सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के दिन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। और पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पिता और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्म में बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में केवल एक ही अध्याय है। बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है ये और केवल 21 वचन है इसमें। तो इसको हम ओवरऑल तरीके से कंक्लूजन के रूप में अध्ययन करेंगे और अध्ययन के साथ साथ हम इसका एक छोटा सा परिचय भी लेंगे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेरा विश्वास है कि आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ओबद्याह भविष्यद्वक्ता उस समय के भविष्यद्वक्ता है जब यरूशलेम का पतन हो चुका था। अर्थात जैसा आप जानते हैं जो इज़राइल है ऊपर का देश, उसको अशूर के राजा के द्वारा बंधुआ बनाया गया और नीचे का देश अर्थात यहूदा जिसकी राजधानी यरूशलेम है उसे नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआई में डाला गया। तो ये लगभग 586 प्रभु यीशु मसीह से पहले हुआ है। 586 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह से 586 साल पहले। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो छोटी सी पुस्तक है ओबद्याह के द्वारा जो लिखी गई है, ये पतन के बाद कहीं किसी समय में या किसी जगह पे लिखी गई है। इसका हम पूरी तरह से हम ये नहीं जानते कि भाई किस शहर में लिखी गई है या ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की जो सेवकाई है वो कहाँ है। एक छोटा सा दर्शन है, एक छोटी सी भविष्यवाणी है जो एदोम के खिलाफ की गई है। एदोम के अपराध के खिलाफ यहाँ एक छोटी सी भविष्यवाणी की गई है। बाकी इनकी सेवकाई कहाँ रही, कहाँ क्या हुआ, ये हम नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें जो भविष्यवाणी की गई है, जो मेन जो भविष्यवाणी की गई है वो केवल अदोम को लेके की गई है। जैसे हम देखते हैं, अभी हमने आमोस में भी पढ़ा और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी पढ़ा, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक भी पढ़ा कि 10 राष्ट्र हैं, कहीं 7 राष्ट्र हैं दिखाए हैं, उनके दंड का वर्णन दिया गया है। लेकिन यहाँ केवल एक राष्ट्र, एक देश एदोम के विषय में, उसके अपराध और उसके दंड के विषय में भविष्यवाणी की गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का कोई खास और ज्यादा इंट्रोडक्शन है नहीं, जितना था मैंने आपके बीच में डिस्कस कर दिया है। अब हम चलेंगे इस भविष्यवाणी के ऊपर जो यहाँ इस ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में दी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने यहाँ पढ़ा होगा तो यहाँ पर एसाव का नाम आया होगा। देखिए 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी यानी कि याकूब की धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उन पर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एदोम को एसाव से जोड़ा गया है। यहां पर कहा गया, देखिए मैं आपको उसका मूल बताना चाहूंगा। जिस दिन यरूशलेम का पतन हुआ उस दिन जो एदोम के लोग थे वो बड़े खुश हुए और यरूशलेम यहूदा पूरा टूटा फूटा, पूरा उपद्रव से भरा हुआ, पूरा बंधुआई में था और इन लोगों ने उनका ठट्टा किया, उन पर हंसी करी। ना केवल ठट्टा करा, आनंद बनाया, बल्कि इन लोगों को लूटा भी और इनको उत्पादित भी किया। देखिए जो अदोम है वो ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां पर एदोमी लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ एसाव का नाम क्यों आया? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि इब्राहिम का बेटे हुए इसहाक और इसहाक के एक बड़े भाई भी थे जिन्हें हम देखते हैं जो हाजरा से हुए थे, दासी के पुत्र थे इस्माइल।
और इसहाक से दो बेटे हुए जुड़वा, एसाव और याकूब। एसाव ने अपने पहलौठेपन का अधिकार मसूर की दाल के एवज में याकूब को बेच दिया था। हम उत्पत्ति 25वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और एसाव का ही दूसरा नाम एदोम है, जो कि हम उत्पत्ति 36वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से इजरायली लोग याकूब के वंशज हैं, वैसे ही जो एदोमी लोग हैं वो याकूब के बड़े भाई एसाव के वंशज हैं। तो इस नाते जो एसाव के वंशज जो कि एदोमी लोग हैं वो इजरायली लोगों के भाई हैं, नाते में भाई हैं, रिश्ते में भाई हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि किसी और के विषय में यह बात नहीं की गई, बल्कि खास तौर पर एदोम के लिए बात की गई कि भाई तू तो एक भाई था, तुझे तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए था। जब हम तकलीफ में थे, जब हम परेशानी में थे, हम जब बंधुआई में चले गए, तो तूने एक भाई होकर के भी हमारा उपहास उड़ाया। ना केवल हमारा उपहास उड़ाया, तूने आनंद किया और हम पर जो है लूटपाट की, हमें उत्पादित किया। तो ये चीज उनके लिए कही गई कि परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमने बहुत ही घृणित काम किया है, परमेश्वर के लोगों पर तुमने ये सारी बातें की हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं उसको बड़े अच्छी तरीके से समझिए कि जो एसाव है उसके वंशज एदोमी है, लेकिन उन पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है। देखिए, जैसे कि इब्राहिम के दो बेटे हैं, कहा जाए तो भाई बड़ा बेटा जो है हाजरा से हुआ, दासी से हुआ, इस्माइल, वो भी इब्राहिम का वंशज है, लेकिन प्रतिज्ञा उसके लिए भी नहीं है। किसके लिए है? इसहाक के लिए है। इसहाक के लिए प्रतिज्ञा हुई तो इसहाक के भी दो बेटे हुए। इसहाक के दो बेटे हुए, बड़ा जुड़वा हुए थे, बड़ा एसाव को माना गया और छोटा जो है याकूब को माना गया। लेकिन एसाव ने अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच के परमेश्वर की प्रतिज्ञा से वो अलग हो गया, वो याकूब के वंशजों को मिली और याकूब के 12 गोत्रों को, 12 बेटों को वो प्रतिज्ञा मिली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से वो लोग हैं तो इब्राहिम के वंशज, लेकिन वो प्रतिज्ञा के भागी नहीं है, आपको ये समझना होगा। और वैसे कहा जाए तो एक तरीके से नातेदार हैं, एक रिश्ता है, भाई हैं, इब्राहिम के वंशज हैं, चाहे वो इस्माइली हो चाहे वो एदोमी हो, वो सब जो हैं इब्राहिम के वंशज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में शत्रु हैं और ये इजरायलियों से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें बढ़ाया था, परमेश्वर ने इन्हें आगे किया था। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसको पूरा एक एक शब्द नहीं पढ़ रहा हूं, एक एक वचन नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से यहां पर जो दंड दिया जाएगा। और दंड का कारण वो अपराध है कि एक भाई ने एक भाई के ऊपर अत्याचार किया। और 15वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा और उसमें एदोम तेरा भी न्याय किया जाएगा। और अंत में 17वें वचन से लेकर 21वें वचन तक हम देखते हैं, अंत में परमेश्वर के लोगों की विजय होगी और परमेश्वर ने जिनसे अपनी प्रतिज्ञा रखी है वो वापस खड़े होंगे और दृढ़ नगर अर्थात यरूशलेम में वो वापस बसेंगे, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी देखते हैं 1000 साल के राज्य का, जिसमें प्रभु के लोग उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार उसके राज्य में राज्य करेंगे। तो ये सारी बातें यहां की गई हैं। तो ये तो हो गया एक भविष्यवाणी एदोम के लोगों के लिए, एसाव वंशियों के लिए, एसाव के वंशजों के लिए, जो कि इजराइल के भाई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये असल में जो भविष्यवाणी है ये अंत के दिनों में फलेगी। ये फल चुकी है उस वक्त। उनका एदोमियों को भी आज कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी उनका अता पता नहीं है। इजरायली आज भी मौजूद है, लेकिन अंत के दिनों में मेरे प्यारे भाई बहनों जो होगा वो हमें समझना होगा। यहां पर जो इजराइल है वो मैं और आप जो मसीह विश्वासी हैं वो हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम इजरायली नहीं हैं, हम कोई आत्मिक इजरायली नहीं है, बल्कि हम स्वयं एक आत्मिक इजराइल हैं। हम एक राज्य हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो कि इजराइल है। अब हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ रखी थी, उस मिरास के वारिस हैं। जैसा कि हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम की उस प्रतिज्ञा के वंश के वारिस होते हैं। और असली वंश कौन है? असली वंश प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रतिज्ञा का वंश, जिस वंश के साथ प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी, वो वंश कौन है? गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के अनुसार वो वंश प्रभु यीशु मसीह है। और उस पर विश्वास करने के द्वारा उस वंश की प्रतिज्ञा के वारिस हम हो जाते हैं। तो अब यहां पर हम असली इजराइल हैं, लेकिन अब हमारे लिए एसाव कौन है? हमारे लिए एदोम कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में जब मसीह विरोधी जब परमेश्वर का विरोध करेगा और मसीह विरोधी जब उत्पीड़न करेगा, क्लेश करेगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में बता दिया था कि वो क्लेश होंगे और बड़े बड़े क्लेश होंगे। तो जब वो मसीह विश्वासियों पर क्लेश डालेगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 3 थ्योरी हैं कि भाई मसीह विश्वासी क्लेश में नहीं पड़ेंगे और वो पहले ही रैप्चर हो जाएगा और ये है वो है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासियों का उस वक्त
मसीह विरोधी से सामना होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि अगर उस वक्त कोई मसीह विरोधी अगर आकर के मसीह का विरोध करेगा और वहां कोई मसीह नहीं होगा तो फिर वो विरोध किसका करेगा? तो उस वक्त भी सच्चे विश्वासी होंगे, जो सच्चा इजराइल होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, चुने हुए लोग होंगे, वो होंगे जो उस वक्त उस मसीह विरोधी की छाप को अपने दाहिने हाथ और माथे पर नहीं लेंगे। लेकिन उस वक्त इनके भाई जो होंगे, हमारे मसीह विश्वासियों के जो भाई होंगे, वो उनके ऊपर ठट्टा करेंगे, उन पर आनंद करेंगे, उनकी मजबूरियों पर हंसेंगे। ये कौन होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? ये कौन होंगे? ये कौन होंगे? इब्राहिम के जितने भी और वंशज हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो वंशज होंगे। कैसे होंगे? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस्माइली होंगे, यानी कि वो मुसलमान भाई होंगे, और जो यहां पर एसाव हैं वो यहूदी होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग भी जो मसीह विश्वासी हैं लेकिन फिर भी वो उस मसीह विरोधी का साथ देंगे। जैसे हमने यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ा, 10 शक्तियां कौन सी होंगी जो मसीह विरोधी को साथ देंगी? उनमें से वो डिनोमिनेशन भी होंगे जो उसके आगे घुटने टेक देंगे। केवल किस लिए? शांति के लिए, केवल आनंद के लिए। लेकिन सच्चे मसीह विश्वासी घुटने नहीं टेकेंगे, वो हाथ पे अपने दाहिने हाथ पर छाप नहीं लेंगे, वो दाहिने अपने माफ कीजिएगा अपने वो माथे पर छाप नहीं लेंगे। उस वक्त ये डिनोमिनेशन वाले जो मसीह विरोधी का साथ दे रहे होंगे, उसको मसीहा समझ के, उसकी अलग शिक्षाओं को लेकर के उसके भरमाने में आ चुके होंगे ये लोग, तो ये भाई होकर के भी क्या करेंगे? हमारा साथ नहीं देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम देखते हैं कि आज भी इसकी बात दिखाई दे रही है। आज भी आप देख लीजिए कि कहीं भी उत्पीड़न होता है या किसी पादरी को या किसी प्रचारक को उत्पादित किया जाता है, तो मेन लाइन की जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी रूढ़िवादी कलीसियाओं हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, रोमन कैथोलिक हो गए और जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं 150-200 साल से पुरानी इस्टेब्लिश कलीसियाएं, उनके अगुवे एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि उनकी हंसी उड़ाते हैं कि क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। जैसा कि मैं शायद पहले भी एक गवाही दे चुका हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था, ऐसे व्यक्ति से जो रूढ़िवादी कलीसिया से जुड़ा था। मेरे बेटे के स्कूल का वो प्रिंसिपल हैं और वो रूढ़िवादी कलीसिया से। जब मेरे उनसे बातचीत हुई तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से हम सेविकाई का कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे डिमोरलाइज किया कि आप इस तरीके का काम करते हैं, देख लो आजकल तो बहुत उत्पीड़न होता है और ये होता है, आजकल तो ये नहीं करना चाहिए, हमने तो ये सारी चीजें कर दी हैं, हमने तो ये कर दिया। तो इस तरीके के लोग डिमोरलाइज करके आज हम उन सच्चे मसीह विश्वासियों को एक तरीके से हृदय से तो घात कर रहे हैं ना। उन्होंने साथ होकर के खड़े होकर अप्रिशिएट नहीं किया, खुश नहीं हुए, बल्कि वो ज्ञान और देने लगे कि आप ऐसा कर रहे हो, आपके साथ ऐसा होगा, आप बच के रहो और ये करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही होगा उस वक्त जब मसीह विरोधी के आगे ये लोग घुटने टेक देंगे और सच्चे विश्वासियों पर ही उत्पीड़न करेंगे। इनका कोई ये, क्योंकि उस वक्त जो सच्चे विश्वासी होंगे बहुत थोड़े होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत छोटा सा ग्रुप होगा, बहुत लाखों करोड़ों नहीं होंगे, हजारों में गिनती होगी, और ये सब खड़े होंगे एक तरफ, सारे डिनोमिनेशन वाले। और इन्हीं डिनोमिनेशंस में जो सच्चे विश्वासी होंगे उनका एक छोटा सा ग्रुप होगा जो सच्चे विश्वासी होंगे, जो इजराइल के समान होंगे, जो एक तरीके से उस वक्त उनका राज नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट का राज है ऑल ओवर वर्ल्ड में और उन्हें उत्पादित कर रहा होगा। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा जो मेरा नाम जान करके भी मेरे सच्चे विश्वासियों का साथ नहीं देते हैं और उनको उत्पादित करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो एसाव होंगे आगे आने वाले समय में, यही वो इस्माइली होंगे जो आने वाले समय में जो सच्चे विश्वासियों का, सच्चे आत्मिक इजराइल का विरोध करेंगे और उनका ठट्टा करेंगे, उनके उत्पादित होने पे आनंद मनाएंगे और कहेंगे अच्छा है इनके साथ ऐसा हो रहा है, हम तो कहते थे लेकिन ये नहीं माने, ये अपने आप को बड़े भारी जो है विश्वासी बनते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो समय अलग होगा। आज भी हम देख रहे हैं विश्व युद्ध होते होते रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आज के लोग शांति के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त जब प्रभु का दिन आएगा तो लोग यही कहेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शांति है, सब कुछ अब आनंद में है, अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तो हम आराम से पूरा जीवन जिएंगे, हमारी पीढ़ियां जीवन जिएंगी। और उसी दिन, उसी घड़ी, उसी समय जब सोचते भी ना होंगे लोग, प्रभु का दिन आ जाएगा, जैसे नूह के दिनों में आया था, जैसे नूह के दिनों में जल प्रलय आया था।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को मैं दंडित करूंगा, ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब बातें मेरे प्यारे भाई बहनों ये इसलिए लिख दी गई ताकि हम मसीह विश्वासी अपने आप को तैयार कर सकें। हम सोचे जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, जो सच्चाई के साथ प्रभु का प्रचार भी कर रहे हैं, उसकी आज्ञा पालनता भी कर रहे हैं, वो किसी भी बात को लेकर के आश्वस्त ना हो कि हम बहुत है, हमारी परसेंटेज पूरी दुनिया में बहुत है, हम 52-53% है, तो हम बहुत, हमारे लिए अमेरिका खड़ा हो जाएगा या हमारे लिए रशिया खड़ा हो जाएगा, हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो जाएगा। कोई खड़ा नहीं होगा, हम सब अकेले पड़ जाएंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, ना अमेरिका खड़ा होने वाला है, ना कोई यूरोपियन कंट्री का कोई मसीह देश, ना ही ऑस्ट्रेलिया खड़ा होने वाला है, ना ब्राजील खड़ा होने वाला है। ये सब मिलकर के मसीह विरोधी का साथ देंगे। हमारे साथ तो केवल पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह होगा, जो कि हमें उस घड़ी तक उत्पादित होने देगा जिस घड़ी तक वो अपने लोगों को चुन नहीं लेगा। और जैसे ही मसीह विरोधी अपने लेवल से ऊपर जाएगा, तभी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों में उठा लेंगे और ये दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे और छाती पीटेंगे। तो ये इसलिए ये सब बातें लिख दी गई हैं कि आगे आने वाले समय के लिए हम तैयार रहें। हम किसी पे भरोसा ना रखें सिवाय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के, किसी जनमानस पे नहीं, किसी बहुत बड़े आंदोलन पे नहीं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि भाई उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन करिए, उसके खिलाफ आंदोलन करिए। कुछ नहीं होगा, प्रभु ने जो कह दिया सो होगा। उत्पीड़न होगा तो होगा, मसीह विरोधी आएगा तो आएगा, वो परेशान करेगा तो करेगा, उत्पादित करेगा तो करेगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, पूरा देश पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी हो जाए तो भी मसीह का विरोध रुकेगा नहीं, ये और बढ़ेगा। अभी तो क्लेशों की शुरुआत है, आगे आगे ये क्लेश और बढ़ेंगे और क्लेश महाक्लेश में बदलेगा। तो हम तैयार रहें, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें हियाव की जरूरत है, हमें अपने माइंड सेट को करने की जरूरत है कि नहीं, हम रेडी हैं, उस तूफान के लिए रेडी हैं जिसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की है, जिसके लिए प्रभु ने हमें पहले ही चेता दिया। इन सब पुस्तकों के द्वारा हमें यह बता दिया गया कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे अपने जो मसीह कहलाने वाले, मसीह को मानने वाले तुम पर हंसेंगे और तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम्हें उत्पीड़न देंगे। और आज भी दे रहे हैं, देना शुरू कर दिया है। रोमन कैथोलिक वाले तो गालियां तक देना शुरू कर दिए हैं सच्चे विश्वासियों को। उन्हें दुष्ट की संतान कहने लगे हैं, उन्हें शैतान की संतान कहने लगे हैं। उन्हें तो मसीह मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्हें यह नहीं पता है कि परमेश्वर उनका एसाव की तरह न्याय करेगा, एदोम की तरह न्याय करेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने ओबद्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।